हे मित्र, धन्य आपनों की धर्म को, धन्य आपकी करुणा को, कितनी विवेकी साकेत पापड़ीवाल। मित्र, ये पानी छानने का उद्देश्य जीवों की रक्षा तो होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी। परस्पर प्रगो जीवानाम, जीवों की रक्षा होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी। बोले क्यों? वे जीव छन्ने से छान करके, हम बिलछानी करके वापिस कुएं में भेज देंगे, उनके प्राण बच जाएंगे। उन जीवों को कहीं मेरे उदर में चले जाते और मुझे रोग हो जाता तो मेरे मित्र अपनी भी रक्षा की। जब डॉक्टर के पास जाओ, कोरोना जैसे रोग होता तो सारे डॉक्टर बोलते गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। अरे विनोद बढ़ जाता जी, अब ये गर्म पानी पिला रहे हैं, जिनवाणी क्यों नहीं मान ली सनातन काल से? जिनवाणी कब से कह रही है पानी छानो फिर गर्म करो इसके बाद प्रयोग करो, ये जिनवाणी ने सनातन काल से कहा है। संपूर्ण कोरोना के काल में जितनी भी चर्या हुई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने स्पष्ट बोल दिया है कि आपको जीवन बचाना है तो जैनियों का चारित्र का पालन करो। जिनागम कहता किसी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इतना ही नहीं पंडित जी, जित भैया, जिनवाणी कह रही पंडित जी थोड़ी दूरी बना के बैठिए। जिनवाणी कह रही है थोड़ी दूरी बना के बैठिए। बोले कैसे? आपने तत्वासूत के 7वें अध्याय में पढ़ा होगा मित्र। 7वें अध्याय में अभी नहीं पढ़ा हो तो अभी 10 दिन पढ़ लेना। और जितनी युवा हैं रायपुर के और देश के, विराजो भैया, इन सारे के सारे युवाओं से कहना विनोद भैया सारे काम छोड़ देना, पर तत्वासूत का वाचन मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कारण ये है ना कि कुछ विषय ज्ञान से नहीं पा सकते हो। सुनो ध्यान से, कुछ विषय अभिषेक ज्ञान से नहीं पा सकते हो, श्रद्धा से पाते। उदाहरण दूं, विनोद भैया, अच्छा बिराजो आप तो, विनोद भैया एक अंदर का विषय में बताऊं, चाहे सर पंचायत इकाई का व्याख्यान चल रहा हो, चाहे परमात्म प्रकाश का चल रहा हो, चाहे समय सारजी का चल रहा हो, चाहे समण सप्तम का चल रहा हो, किसी भी आगम ग्रंथ का जब वाचन चलता है तो इन श्रावकों को सारा विषय समझ में नहीं आता। ये सत्य है कि नहीं? समझ में नहीं आता। पर मुझे ये भी भरोसा है जो ग्रंथ हमने विराजमान किया है उसी ग्रंथ को मैं सुरेश मरोरा जी शिवपुरी से कहूँ, पंडित जी ये वाचन कर दो, मालूम ये वाचन कर दो तो लोग बैठेंगे, परंतु बैठेंगे अवश्य, पर कुछ दिन बाद चले जाएंगे। बोले बहुत कठिन है। यहाँ पर ही रायपुर में मालवी रोड पर एक दिन हेमंत काला को पंचायत इकाई का वाचन करेंगे। मैंने बोले पंडित वाचो, मालूम जितने श्रोता बैठे थे वे मेरा चेहरा देखने लग गए। बोले पंडित जी को क्यों दे दिया? अब विषय समझना, विषय समझना। पंडित जी वही बात उससे और अच्छी बात आपका बेटा बोल सकता है। उस बात को प्रधानमंत्री जानते ही ना हो। वो आपके बेटे ने, अभी ये बागलीवाल का लड़का था, कलकत्ता से आया, वो कह रहा था महाराज जी जितने पश्चिम बंगाल के नेता भाषण करते हैं ना उसका भाषण बना के मैं देता, लेकिन वो जो बना के दे रहा है वो बोलने खड़ा हो जाए ना, कोई कीमत नहीं। ये पद की कीमत है, प्रभुत्व शक्ति की कीमत है, प्रभुत्व शक्ति की कीमत है। वो प्रयोग होता पंडित जी। आप अभी राष्ट्रपति बन के आओ और फिर आप एक शब्द बोलोगे ना, यही पंडित ताली बजाएगा और ऐसे हाथ जोड़ जोड़ घूमेगा, श्रीमान जी श्रीमान जी श्रीमान जी। मित्र तब लगता है इंसान बड़ा है, इंसान बड़ा है कि उसका यश बड़ा है। इंसान बड़ा कि यश बड़ा है। पंडित जी इंसान बड़ा समझदार न होता तो यश आया कहां से? यश जो है वो कर्म की प्रगति है।
इंसान को बुद्धिजीवी होना चाहिए। जैसे पंडित विश्वास मानो आप जलेबी बनाइए, वो अरविंद पहाड़े को खिलाना, वो अपनी देवी से बनवाना, वो भी खिलाना। जिसकी चाशनी बढ़िया होगी अरविंद उसकी प्रशंसा करेगा, भले तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो, पूछ लो। जिसकी चाशनी बढ़िया हो, पंडित मनोहरा जी लोग रसगुल्ला बनाते हैं। अब रसगुल्ला नाम से तो बोले महाराज जी रसगुल्ला रसगुल्ला, वो ठीक है। अब मालूम चला कि विजय लेके आ गया, इधर ही पांड्य लेके आ गया। अब दोनों ने रसगुल्ले दिए महाराज को और देख रहे कि किसका रसगुल्ला ये अच्छे से ले रहे हैं। बेटा ये मत देखो, बोले हमारा भी तो रसगुल्ला है। अरे रसगुल्ला नाम तुम दोनों के एक से हैं, परंतु दोनों के स्वाद एक से नहीं है। एक में मालूम कड़क तो ठीक है, मावा की जगह आटा भरा हुआ है, और दूसरे में मेरे मित्र मावा भरा हुआ है, पर नाम क्या केवल बेटा रसगुल्ला। तो बाजार में वो ज्ञान ज्ञानी समझो, बाजार में, देश में, राष्ट्र में, समाज में, विश्व में नाम के नाम पर एक बात खरीदी होती है। नाम के नाम पर पंडित साहब एक बात खरीदी होती है, स्वाद के नाम पर बार बार खरीदी होती है। इसलिए ज्ञानियों एक बार तुम नाम से चल जाओगे, अजित जोशी विश्व राष्ट्रीय विश्व का स्तर का जोशी है, ये नाम से एक बार लोग पेपर पढ़ के देख लेंगे कि जोशी नाम का है, परंतु यदि काम नहीं बनाना तो दोबारा कोई नहीं आएगा। और यदि नाम नहीं भी हुआ और किसी का काम हो गया, पंडित विश्वास मानो ऐसे भी आज भारत में लोग हैं जो जंगलों में बैठे हुए हैं। और जंगलों में सुब्रत सागर जी आप भी एक दिन एक जगह गए थे, जंगलों में आप भी एक दिन गए थे मित्र। वो जंगल में बैठा आदमी वो इतना सुंदर काम कर रहा है, इतना सुंदर काम कर रहा है कि लोगों को लाखों की भीड़ जंगल में लग रही है, क्योंकि प्रचार नहीं कर रहा था, वस्तु के स्वभाव वास्तविक दे रहा था। एक आदमी जंगल में बैठा, वो पत्ती देता, औषधि, वो औषधि देता है, वो जंगल में बैठा हुआ है। वो जंगल में बड़ी बड़ी सिटियों के, बम्बई दिल्ली तो छोड़िए, विदेश के लोग आ रहे हैं मात्र एक पत्ती लेने के लिए। अब सोचो आप, इसलिए मेरा विचार सुनो आप। मनोरथ जी कभी स्वप्न में आंख में आंसू मत डालना कि मेरे सामने के बच्चे आज टीवियों पे आ रहे हैं, मेरे सामने के बच्चे आज छाए हुए हैं। मित्र यदि आपने आंसू गिरा दिया तो आप सत्य से दूर हो। जब ये बच्चे फेल होंगे तब आपसे ही समझने आएंगे ये विषय कैसा है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि श्रेष्ठ क्या है। प्रचार से स्थान तक पहुंच जाना, प्रचार से किसी वस्तु के प्रचार हुआ उसके पास तक चले जाना, लेकिन स्वीकार प्रचार से नहीं करना, विचार से करना। शादी हो गई क्या आपकी? पंडित साहब शादी हो गई क्या? मित्र देखने गए थे प्रचार से, देखने गए थे आप प्रचार से, पर शादी हुई विचार से। और कहीं प्रचार वाली शादी कर ली होती तो पंडित जी आज पंडितानी तुम्हारे साथ न होती। जितने बच्चे प्रचार की शादी कर रहे हैं उनकी सबकी भग गई। छोटू सही कह रहे हैं, जितने लोग प्रचार से शादी कर ली ना उन सबकी भग गई तलाक। और जिनने प्रचार के से तो देखने गए थे और विचार से शादी किए वो बेचारी साथ में चल रही हैं। इसलिए ज्ञानियों मोक्ष मार्ग कह रहा है कि प्रचार का उपदेश अलग है और विचार का उपदेश नीलेश अलग है। इसलिए विचार करके स्वीकार करना, धर्म प्रचार का नहीं है, धर्म विचार का है। विचारो विचारो विराजो ज्ञानी, विचारो। बैठ जाओ वहीं ज्ञानी, यही फिर खड़ा किया जाएगा ना। अच्छा देख ले तेरा पापा कितना खिलाड़ी जीव है। वे दोनों बेटे तुम्हें देखते रहते, आप टेंशन मत लेना।
ये मत सोचना कि वे बच्चे मेरे देख नहीं रहे, सब देखते हैं। बोले ज्ञानी जीव तो है बेटा, ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो है।